नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। हाल ही में आपका कैलेंडर अनाउंस हुआ है, आपके पास पर्याप्त समय है। एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है 12 अक्टूबर 2025 को। ठीक, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप अभी भी तैयारी कर रहे हो तो शुरू हो जाइए और समय का उपयोग करें। ठीक है, उसी क्रम में ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, प्लीज़ फॉलो कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया कौन सा युग्म गलत है। एक कॉलम में पुस्तकें लिखी हैं, दूसरी तरफ उसके राइटर लिखे हैं। पंचतंत्र एक प्राचीन पुस्तक है, इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक, तो ये गलत था, अन्य विकल्प सब ठीक है, इनको प्लीज देख लीजिए। मध्यकाल की कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक सुमेलित करना है। यूपी पीसीएस का बहुत ही फेवरेट पैटर्न है ना। 2 सूचियां देगा, 4 ऑप्शन है, उसको मैच करना है। ठीक, इसके क्वेश्चन करीब 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर सेक्शन को मिला करके, तो इसलिए इस तरह से भी प्रश्नों को पढ़ना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जैसे अकबरनामा जो है आपका, है ना, ये अबुल फजल की किताब है। ठीक, फिर जो है जैसे किताबुल रहला इब्न बतूता। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो, ऑप्शन फर्स्ट में है ना। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा कोड जो है क्या बन रहा है, ABCD ये हो गया, तो इसके लिए 2 1 4 3। ठीक, दो 2021 से 2030 के दशक को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस दशक के रूप में घोषित किया गया है। 10 साल की अवधि को हम दशक के रूप में यानी डिकेड के रूप में जानते हैं। तो ये जो 10 साल हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में घोषित किया गया है यूएन के द्वारा। और ये कब, मतलब जो इसका कह सकते हैं रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएन जनरल असेंबली में, तो मार्च 2019। ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। 1857 की क्रांति हमारे हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इसको पढ़ेंगे। सैनिकों का मेनली ये विद्रोह था, है ना, सत्ता के खिलाफ जो कॉलोनियल रूल था, तो ये विफल रहा था, है ना, मेनली। तो कौन से कारण इसमें सही होंगे, तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता बिल्कुल सही बात है, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, है ना। और जो विद्रोही थे हमारे सिपाही, उनके पास एक ही कार्यक्रम नहीं था कोई। सब देखते ना, जैसे आप ये जैसे झांसी की रानी हो गई, इधर बेगम हजरत महल, फिर जैसे अन्य जगहों पे जो आप देखते हैं अलग अलग लोग लीड कर रहे थे, तो उनका कोई जॉइंट एजेंडा कह सकते नहीं रहा और समाज के सभी वर्गों से समर्थन भी इनको नहीं मिला था, है ना। तो ये पॉसिबल रीजंस थे तीनों ही। डीएनए जो बॉडी में होता है, आपने पढ़ा अगर हो तो, ये डबल हेलिक्स संरचना होती है। ये बेसिकली है ना, कुछ ऐसे होता है। थोड़ा इमेज सर्च करके देखेंगे तो डीएनए के बारे में भी अलग से पढ़ना है। और ये स्ट्रक्चर की सबसे पहले खोज जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू डेटा कलेक्ट करके 1953 में वॉटसन और क्रिक, इस नाम से फेमस है ये दोनों साइंटिस्ट, इन्होंने की थी। प्रयोगशाला निर्मित हीरे के संदर्भ में हीरे के खंड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो कई सारे रूप होते हैं, आप जानते हैं इसके। तो लैब में जो ये डायमंड सीड के रूप में बेसिकली यूज होता है ग्रेफाइट, है ना। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं। ठीक है, पल्सर्स बेसिकली एक टाइप ऑफ स्टार है ना। और कैसे हैं स्टार, घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन बी। थोड़ा इसके बारे में देखेंगे अलग से, और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, ये जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी लार्ज अमाउंट में कह सकते हैं एनर्जी जो है एमिट होती है, बीम ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, और रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। तो इसलिए कई सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करने होते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉमर्स को, उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। 2 बीमारियां हैं, काला ज़र और प्राच्यव्रण, ये काफ़ी शुद्ध हिंदी लिखी है। ओरिएंटल सोर पॉपुलर इसका नाम है। तो ये जो है
एक बीमारी होती है लेशमैनियासिस, उसके ही फॉर्म है ये दोनों, है ना। और ये होता है सैंड फ्लाई से, ऑप्शन फर्स्ट। लाइट अगर आप जब पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें रिफ्रैक्शन, है ना, का कॉन्सेप्ट आएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया था, ठीक। तो ये जो है एक विलबोर्ड स्नेल, ऑप्शन डी, ठीक। इम्पॉर्टेंट जो ये है ना आपके लॉज या खोज, इनके बारे में भी पढ़ा करिए क्योंकि पूछा जाता है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान क्या होगा? पहले भी हमने शायद कन्वर्जन के फार्मूलाज बताए हैं। केल्विन के लिए होता है ये, मतलब सेल्सियस का जो टेम्परेचर हो वो प्लस 273.15। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 डिग्री है ना, तो इसको 0 रखेंगे तो यही तो वैल्यू हो जाएगी फाइनल। तो इतने केल्विन। अभी इस बार के ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये फार्मूला कन्वर्जन का पूछा गया था, फार्मूला ही। तो इसलिए जो भी कन्वर्जन के फार्मूला हैं फॉरेनहाइट, है ना, सेल्सियस या केल्विन में, इनको प्लीज़ याद कर लीजिए। किसी भी परमाणु का परमाणु भार, है ना, होता है तो इसका क्या कारण है? तो एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू, जो कंबाइंड मास होता है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि उसके न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक। ट्राइटियम का रेडियोधर्मी विकिरण क्या प्रदान करता है? ट्राइटियम जो है बेसिकली क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक। अब इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। बेसिकली जो है इसका जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें बीटा पार्टिकल जो है प्रदान करता है, ये ऑप्शन बी को चुनेंगे, है ना, और कन्वर्ट हो जाता है हीलियम 3 में। तो देखिए इसको भी, ऑप्शन बी। वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में अणुओं के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? जैसे किसी वाटर बॉडी में वाटर है ना, इवेपोरेशन होगा तो वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन की घटना है कि वाष्पीकृत हो गया वो लिक्विड, ठीक। अब क्या है, वाष्पीकृत अवस्था से जब वो कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, है ना, बेसिकली ये इसका जो टेम्परेचर का प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता है ना, और कंबाइन होकर के लिक्विड बनाता है, जिसके फलस्वरूप जैसे देखते हैं बारिश होती है ना। तो ये प्रक्रिया किसकी है? कंडेंसेशन की, संघनन। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव पदार्थों की तरलता पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड की जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ती है ना, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है फैलते हैं, एक्सपैंड करते हैं। नेक्स्ट है, किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता? तो आकाश में विमान का पता लगाने के लिए रेडार टेक्निक जो है ना वो यूज होती है, ठीक। अन्य 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। चार से 9 नवंबर 2024 तक भारत ने पार्टिसिपेट किया था यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ ये बताना है कुल जो है, तो ये फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखेंगे। हाल ही में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश है, ठीक, प्रोडक्शन वगैरह को बढ़ाने के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस दिन को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना है। 6 जुलाई प्रतिवर्ष जो है मनाया जाएगा वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे, ठीक। संसद में कई तरह की कमिटीज होती हैं तो उसके अध्यक्ष भी चुने जाते हैं उसी मेंबर्स में से। तो सितंबर 2024 में पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो ये है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। सितंबर 2024 में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस जोन में एक पायलट परियोजना के तहत रेल हादसों के बाद बचाव के लिए रेल रक्षक दल का गठन किया है? पिछले वर्ष आप देखेंगे कई सारे रेलवे के हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जान गई, काफ़ी नुकसान हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्विक रिस्पांस के लिए अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सके, तो इसके लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है इसमें स्टार्ट किया गया था ये, है ना, रेल रक्षक दल। विश्व नदी दिवस हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो इसको पहली बार कब मनाया गया था हमें ये बताना है। तो ये जो है वर्ष 2005 से मना रहे हैं, ऑप्शन सी। बेसिकली नदियों के कंजर्वेशन है ना और प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। हाल ही में
किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट हब और डिजिटल पोर्टल शुरू किया है? भारत में टूरिज्म जो है उसके बारे में इमेजेस, वीडियोस, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, इन सब का कलेक्शन है ना इजीली अवेलेबल है इन पोर्टल्स पे। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही। यूज हार्ट फॉर एक्शन, ये थीम है विश्व हृदय दिवस 2024 की। तो ये कब मनाया गया, थीम देख लीजिए, 29 सितंबर 2024। रेबीज की बीमारी एक जो है कुत्ते काटने वगैरह से हो जाती है ना कई बार, तो उससे अवेयरनेस के लिए ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये 28 सितंबर 2024 को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है काफ़ी प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो उसके लिए हाल ही में जो लास्ट अवार्ड दिया गया है ना, वो किसको दिया गया वही पूछा गया था इसमें। तो मिथुन चक्रवर्ती है ना 2024 में इसके विनर रहे। भारत में प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। और बेसिकली जो है ये बर्थ एनिवर्सरी है ये इनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, है ना। इनके नाम से, इस नाम से एक योजना भी चलती है, तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे मनाते हैं। जब साधारण नमक को बर्फ में मिलाया जाता है तो इसका हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लो हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। गर्मियों का मौसम आने वाला है तो ऐसे आइसक्रीम और कुल्फी वाले बहुत सारे है ना सेल करते हुए आपको दिखेंगे। तो वो जो उनका चैम्बर होता है उसमें नमक मिलाते हैं वो इसके बर्फ के साथ। तो वो क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है, यानी जो उसका बर्फ का पिघलने की दर है वो स्लो हो जाती है। तो यानी बर्फ बहुत देर तक चलेगी, है ना, जल्दी से नहीं पिघलेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट। हर साल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है ना, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट सही है इसमें, 26 सितंबर। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि जो है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? ठीक, 2024 के प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी हमने कई सारे डेज देखे तो इसकी बड़ी अच्छी टेबुलर फॉर्म में हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जो लोग पेड मेंबर्स होंगे आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, और अभी भी जैसे आप लोग नए कुछ लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, हमारे साथ पेड ग्रुप्स हमारे जो हैं इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आपकी सुनिश्चित कराते हैं। आपके पास एग्जामिनेशन बहुत अभी समय है तो आप तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 3 मोबाइल नंबर हमारे दिए गए होंगे तो उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी पे पूरा फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की प्रिपरेशन भी साथ के साथ आप करना चाह रहे हो तो इन सब की जानकारी इन्हीं नंबरों पर मिल जाएगी। हाल ही में खबरों में रहा तुवालू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये जो है पैसिफिक ओशन का पार्ट है। इसको प्लीज़ मैप पे लोकेट कीजिएगा। और इसमें हो क्या रहा है कि काइंड ऑफ हैबिटेबल है ना, ये रहने लायक अब नहीं है ड्यू टू वाटर राइजिंग है ना लेवल कह सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट था। प्लीज़ इसको एक बार मैप पे देखिएगा। हाल ही में किस देश के अटाकामा रेगिस्तान में सेरो आर्मजोन पर्वत है उसकी चोटी पे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, कई सारे टेलीस्कोप्स हैं विश्व में जो अलग अलग जगहों पर निर्मित किए गए हैं। तो एक ये नया निर्मित किया जा रहा है अटाकामा डेजर्ट, कुल मिला के पूछा गया कहाँ पे है, तो ये चिली। और कहाँ बन रहा है इसको देख लीजिएगा, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है ना सेरो आर्माजोन्स पर्वत पे। कुछ शासक हमारे पास फिर से हैं और किस डायनेस्टी से संबंधित रहे उसके बारे में हमें मैच करना है, ABCD। तो हर्षवर्धन जैसे जो फेमस था पुष्यभूति या फिर इसी को वर्धन डायनेस्टी कहते थे। ए का 2 हो जाएगा, अन्य ऑप्शन हो जाएंगे बी का 1, 4, 3। इसको देख लीजिए एक बार। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान प्रत्येक अन्य द्रव्यमान को आकर्षित करता है, तो यह किसकी मुख्य अवधारणा है? न्यूटन के द्वारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया, उसी की परिभाषा है ये। 2 कथन हमारे पास है, कौन सा सही है इसको देखना है। बहुत ध्यान से देखा करिए सही पूछा जा रहा है या गलत। उरैयूर जो है चोल शासक जो हुए साउदर्न है ना, उनकी राजधानी थी तथा सूती कपड़ों का एक बड़ा केंद्र था। बिल्कुल ठीक बात है ये, इसको मैप पे भी लोकेट करेंगे है ना। पुहार चोलों की समुद्र तटीय यानी कि कोस्टल कैपिटल थी है ना, ये इनलैंड कैपिटल। तो और पुहार जो था एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था इस काल में। अभी वर्तमान जो तमिलनाडु है ना, मलाईदुथुराई करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके लोकेशन में मेनली ये था। और उसको पूम पुहार भी कहते थे। ठीक, तो ये भी सही है, दोनों कथन हमारे ठीक हैं।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है। काफ़ी एक कह सकते हैं गरीब और जो नीडी थे उनको लार्ज सम ऑफ मनी का एक डोनर था ये, है ना। दैट इज़ वाई इसको ये नाम से पुकारा गया। दिल्ली में पहला मदरसा मुस्लिम शिक्षा के जो केंद्र होते हैं किसने स्थापित किया? तो स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश के द्वारा एक मुज़ैया, है ना, इस नाम का पहला मदरसा स्थापित किया गया था। ठीक, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सल्तनत काल के दौरान भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? एकता सिस्टम के बारे में हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है। बेसिकली इसमें क्या होता था कि एक कह सकते हैं लैंड ग्रांट है ना दिया जाता था, है ना, किसी मिलिट्री लीडर को अपनी मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले वो उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था। ठीक, तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसा लैंड ग्रांट यानी कि एकता प्रदान किया। इसमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमशी का निर्माण करवाया? एक, है ना, पॉन्ड के रूप में समझ सकते हैं। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में उसके साउथ में है, ये अराउंड 1230 में बना इल्तुतमिश के द्वारा ही। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था? अभी जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा की बात कर रहे हैं तो इससे पहले इसी स्थल पे ये चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, जिनका नाम था बीसल देव भी। ठीक, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे संस्कृत विद्यालय बनाया था, है ना, यानी कि कॉलेज कह सकते हैं। इसमें मेनली जो है संस्कृत की शिक्षा वगैरह दी जाती थी, लेकिन फिर 1194 में इसको तोड़ा गया, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उसी स्थान पे ये 2.5 दिन का झोपड़ा बना है। ठीक, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? सल्तनत काल में बलबन आगे चल करके हुआ, तो उसने यहाँ पे, है ना, ये दोनों थ्योरीज के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, ये इससे संबंधित ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? हमने ये पहले भी बताया है आपको। जैसे टंका, है ना, ये, और जीतल किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने। आप जरा हमको कमेंट करके बताइएगा शशगनी जो है सिक्का किसने चलवाया था। अब यहाँ पे बात करें मेटल्स की, तो टंका और शशगनी जो है ये दोनों सिल्वर कॉइन थे, और जीतल जो था ये कॉपर का कॉइन था, है ना, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी अडॉप्ट की थी ये गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन सी। मेनली ये था कि काफ़ी वायलेंट, है ना, वॉर वगैरह, है ना, तलवारबाजी के माध्यम से जीता जाए, जिसमें इंटरनल रिवॉल्ट एज वेल एज फॉरेन इन्वेडर्स जो थे मंगोल, है ना, इन पे कंट्रोल करके इसने अपनी जो पोजीशन थी सल्तनत में काइंड ऑफ कह सकते हैं मजबूत करी। ठीक, मध्यकाल में ही पहली महिला शासक के रूप में रजिया सुल्तान जानी गई, है ना। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसने शासन किया, हालांकि इसके अंदर कई सद्गुण थे, तो वही पूछा गया कि अपने सद्गुणों के बावजूद यह सफल नहीं हुई शासन में, क्यों? चारों ऑप्शन पढ़िए, उत्तर को कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो को हमने इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किया है। ठीक, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ आप इसके उत्तर दिया करिए। आपका भी पार्टिसिपेशन होता है तो हमें आपके लिए कुछ अच्छे और बेहतर इनिशिएटिव ऐसे देते रहने के लिए जो कह सकते हैं उत्साह मिलता है। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ यहाँ पे आपको पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा दे देता हूँ। आप चाहें तो बहुत ही नॉमिनल फी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं सभी कोर्सेज के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो 3 मोबाइल नंबर हैं उस पर कॉल व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।